हेलो बच्चों, मैं गुलशन सर आप सबों के लिए लेकर आया हूँ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन साथ साथ कंसेप्ट भी। ये जो एक्सरसाइज 5.2 है क्लास 10th का सिलेबस का, इसमें एपी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। एपी का हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और फर्स्ट एक्सरसाइज पहले देख चुके हैं। इस एक्सरसाइज में एपी के nth टर्म यानी कि शुरू से nवां टर्म मतलब जब स्टार्ट होता है उसके बाद से कौन सा टर्म क्या होगा इसके बारे में हम जानेंगे। इससे रिलेटेड हम लोग जनरल फार्मूला भी देखेंगे और इस nth टर्म को जनरल टर्म भी कहा जाता है। चलिए तो देखते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी, और इसको हम लोग जनरल टर्म भी कहते हैं। इसको हम लोग जनरल टर्म भी कहते हैं। अब क्या होता है ये देखेंगे। पहला टर्म को हम लोग T1 से दिखाते हैं या A1 से भी दिखाते हैं। कुछ बुक में T1 होगा, कुछ में A1 भी होगा। जो हमारा A होता है जिसको हम पहले जान चुके हैं, फर्स्ट टर्म को A से दिखाते हैं। सेकेंड टर्म T2 यानी कि A2 यानी कि क्या हो गया A और प्लस D। पहले वाले एक्सरसाइज में हम लोग देख चुके थे कि D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। और अगर हमको नेक्स्ट टर्म निकालना होता है तो क्या होता है, उस टर्म में हम D को ऐड कर देते हैं। तो यहां फर्स्ट टर्म A था तो हम सेकेंड टर्म क्या किए, इसमें D ऐड कर दिए, तो हमको क्या मिल गया A प्लस D। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 2 माइनस 1। यहां पे 1D है तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस 1D हम लिख दिए। ठीक, आगे देखिए। थर्ड टर्म को हम T3 से दिखा रहे हैं या A3 से दिखा रहे हैं, और थर्ड है तो हमको क्या था, A प्लस D मिल गया था, तो A प्लस में एक और D जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, A प्लस 2D हो जाएगा, यानी कि D प्लस D 2D, तो A प्लस 2D ये हमारा थर्ड टर्म हो गया। अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे A प्लस 3 माइनस 1, इस 2 को लिख दिया क्या, 3 माइनस 1 इंटू D, ये हो गया। अब आगे देखिए चौथा टर्म, ये देख रहे हैं T4 बराबर क्या है A4, दोनों सेम चीज है। यहां पे A और ये तीसरा A प्लस 2D था तो उसमें हमको अगला चाहिए तो एक और D ऐड कर दिए, तो क्या कर दिए, A प्लस 3D हो गया। इस A प्लस 3D को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 4 माइनस 1D। अब यहां पे देखिए पहला टर्म था तो सिंपली A हो गया, दूसरा आया तो क्या हो गया, टर्म दूसरा है तो A प्लस 2 माइनस 1D। टर्म तीसरा आया तो A प्लस 3 माइनस 1D, तीसरा टर्म है तो 3 माइनस 1D, दूसरा है तो 2 माइनस 1D, और यहां पे T4 चौथा टर्म है तो A प्लस 4 माइनस 1D हमारा आ गया। इसी तरह हम आगे अगर बढ़ते जाते हैं तो क्या आ जाएगा, TN या AN, तो A प्लस N माइनस 1D। यहां T4 था तो A प्लस 4 माइनस 1D, T3 था तो A प्लस 3 माइनस 1D, और T2 था तो A प्लस 2 माइनस 1D। इसलिए आगे बढ़ते बढ़ते TN यानी कि AN बराबर A प्लस N माइनस 1D। अब यहां पे क्या क्या है, TN या AN, इसको nth टर्म बोलते हैं या जनरल टर्म बोलते हैं। A हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, N जो है टर्म का संख्या हो गया, टर्म का नंबर हो गया, कौन सा टर्म है सो बताएगा, नंबर ऑफ टर्म हो गया। D जो है हमारा पहले भी देख चुके हैं, कॉमन डिफरेंस यानी कि CD होता है। जो लास्ट टर्म होता है, अंतिम टर्म जो होगा किसी भी एपी का, उसको हम लोग L से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूला पे क्वेश्चंस बनेंगे इस एक्सरसाइज के। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। फॉलोइंग टेबल कहाँ है, ये है टेबल दिया हुआ है। क्या है, गिवन दैट A इज द फर्स्ट टर्म। इस टेबल में क्या है, A जो है हमारा फर्स्ट टर्म है, D कॉमन डिफरेंस, D कॉमन डिफरेंस है, N नंबर ऑफ टर्म्स और Tn जनरल टर्म एक एपी का है। तो ये चार अलग अलग दिया हुआ है, चार क्वेश्चन है, यानी कि चार अलग अलग एपी है। चारों एपी में कुछ चीजें दी गई है और कुछ चीजें नहीं है, वो खाली जगह को हम लोग को भरना है, कैसे, फॉर्मूला का यूज करके। तो यहाँ पे क्या क्या है, फर्स्ट में हम देखिए क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, N दिया हुआ है और Tn हमको पता करना है। तो चलिए यहाँ पे हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। क्या है, हमको Tn पता करना है। फॉर्मूला क्या है, Tn इक्वल्स टू A प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। अब हमको क्या दिया हुआ, क्या क्या दिया उसको देख लेते हैं। a यहाँ पे गिवन है तो a हमारा 7 प्लस n के जगह पे क्या है, n के जगह पे 8 है, तो यहाँ पे हम क्या किए 8 माइनस 1 इंटू डी। डी के जगह पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या किए डी के जगह पे 3 रख दिए। अब 3 रखने के बाद देखिए हमारा क्या होता है, ये 7 प्लस 8 माइनस 1 तो क्या हो गया 7 इंटू 3। अब यहाँ पे ये 7 प्लस 7 इंटू 3 21 और दोनों को ऐड कर दिए तो 28, यानी कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में टीएन निकालना था जो कि 28 आ गया। तो हम क्या कर देंगे यहां पे हमारा 28, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट का फर्स्ट क्या किया हम, ए दिया हुआ था, डी दिया हुआ था, एन दिया हुआ था, टीएन हमको पता करना था। टीएन का फॉर्मूला भी हम देखे हैं कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए की जगह पे हम 7 रख दिए, वहां से डी के जगह पे हम क्या किए, डी वहां पे है तो यहां पे पहले क्या है एन है तो एन माइनस 1, तो एन का वैल्यू वहां पे 8 है तो यह 8 रख दिए माइनस 1 इंटू डी के जगह पे 3। 7 को 7 लिए, 8 माइनस 1 7 आ गया और 7 इंटू 3 तो यहां पे फिर हमारा क्या हो गया, ये 7 यहां पे वापस आ गया। 7 इंटू 3 21 और 7 प्लस 21 यानी कि 21 28, यानी कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का वैल्यू टी एन बराबर 28 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड ए पता है, डी नहीं पता है, एन पता है और टी एन पता है। 4 चीज में से 3 चीज पता है, 1 चीज नहीं पता है। तो हम क्या किए फिर से वही फॉर्मूला कि टी एन इक्वल्स टू क्या हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमको दिया हुआ क्या क्या है सो देखिए, तो टी एन का वैल्यू 0 दिया हुआ सेकेंड क्वेश्चन में, 0 यहां रख दिए। ए का वैल्यू माइनस 18 पता है, रख दिए, बहुत अच्छी बात है। प्लस एन का वैल्यू हमको दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 और 10 माइनस 1, लेकिन डी का वैल्यू हमको नहीं पता है, डी हमको सॉल्व करना है, डी हम रख दिए यहां फॉर्मूला में। जो चीज पता है सो रख दिए, जो नहीं पता है वो अपनी जगह पे रह गया। अब क्या हो गया 0, 0 के बाद माइनस 18, यहां पे क्या हो गया प्लस 10 माइनस 1 9 और 9 इंटू डी। 0 का वैल्यू ये 0 रह गया, ये 18 0 माइनस 9 डी, 18 अपने जगह पे माइनस 18 रह गया, यानी कि माइनस 9 डी इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस 18, और यानी कि डी इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस 18 अपॉन माइनस 9। 9 कैंसिल हो गया माइनस माइनस, और 9 से कैंसिल हो गया 18 को 2 टाइम्स में, यानी कि d इक्वल्स टू 2, यानी कि हमारा क्या आ गया सेकेंड क्वेश्चन का वैल्यू हमको d का नहीं पता था, जो कि d का वैल्यू हमने यहां पे रख दिया, d का वैल्यू 2, यानी कि क्वेश्चन हमारा सेकेंड सॉल्व हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में क्या था कि हमको tn पता था, a का वैल्यू पता था, n का वैल्यू पता था, d का वैल्यू नहीं पता था। उसके बाद हमने क्या किया tn के जगह पे 0, a का वैल्यू माइनस 18, n का वैल्यू 10 माइनस 1, d का वैल्यू नहीं पता था तो d अपनी जगह पे रह गया। आगे सॉल्व किया, 0 का 0 माइनस 18 अपने जगह पे, 10 माइनस 1 तो 9 इंटू डी 9d, 0 यहां पे 9d यहां से यहां आया इसलिए ये माइनस हो गया। इक्वलिटी के दूसरे तरफ जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, जो आप लोग को पता है पहले से। अब यहां पे ये माइनस 18 अपनी जगह पे रह गया, 0 माइनस 9d यानी कि माइनस 9d इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस 18। यहां से d है माइनस 9 है तो माइनस 9 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ जाएगा तो कहां चला जाएगा डिवाइड में। माइनस 18 को माइनस 9 से डिवाइड किए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 9 से 18 दो बार में 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, यानी कि d इक्वल्स टू 2 हमारा आंसर आ। थर्ड नंबर में फॉर्मूला तो वही यूज होना है, a प्लस n माइनस 1d। थर्ड नंबर में हमको क्या पता नहीं है, a ही नहीं पता है, बाकी सारा चीज पता है। तो हम क्या करेंगे फॉर्मूला फिर लिख चुके हैं, तो tn के जगह पे वैल्यू पता है, क्या है tn का वैल्यू हमको 5 दिया हुआ है, a का वैल्यू पता नहीं है, a हमको पता ही करना है। n के जगह पे 18 माइनस 1 और d का वैल्यू हमारा माइनस 3, d का वैल्यू माइनस 3। तो अब 5 इक्वल्स टू a प्लस 18 माइनस 1 यानी कि 17 इंटू माइनस 3, यानी कि
5 इक्वल्स टू a प्लस 17 माइनस 3 यानी कि माइनस 51। अब 5 इक्वल्स टू a प्लस माइनस माइनस 51, ये माइनस इधर आएगा, a इधर आ गया तो माइनस हो गया, और ये 5 उधर गया तो क्या हो गया, प्लस माइनस हो गया। ये प्लस था, ये इधर आया तो ये भी माइनस हो गया, यानी कि माइनस a इक्वल्स टू माइनस 55, माइनस a इक्वल्स टू माइनस 55। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि a इक्वल्स टू 55, a इक्वल्स टू 55 हमारा आ गया आंसर। तो यहां पे हम क्या करेंगे, a की जगह पे 55 हम वैल्यू रख देंगे। 4 में क्या दिया हुआ है, a का वैल्यू पता है, b का वैल्यू पता है, n का वैल्यू पता नहीं है, और tn का वैल्यू हमको पता है। तो tn के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा 3.6, tn के जगह पे 3.6 इक्वल्स टू a के इक्वल जगह पे क्या हो गया माइनस 18.9, माइनस 18.9, और प्लस n का वैल्यू हमको पता नहीं, तो यानी कि n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हमारा क्या हो गया 2.5, 2.5। अब देखते हैं क्या होता है। हम क्या करेंगे, इसको पहले इधर ले आएंगे, तो 3.6 माइनस इधर आया तो प्लस 18.9 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2.5। इसको ऐड किए तो क्या आ गया, ये आ गया हमारा, इधर क्या हो गया n माइनस 1 इक्वल्स टू 2.5 मल्टीप्लाई। अब इसके नीचे अगर ये आ जाए, रख देंगे, क्या करेंगे 22.5, ये आ गया हमारा 2.5, उधर मल्टीप्लाई में था यानी कि इधर डिवाइड में आ गया, और ये हमारा क्या हो गया n माइनस 1, n माइनस 1। अब ये डेसिमल से डेसिमल खत्म हो गया, अब ये 25 से 225 9 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि 9 इक्वल्स टू n माइनस 1, 9 इक्वल्स टू n माइनस 1, और क्या हो गया n इक्वल्स टू 9 प्लस 1, और n इक्वल्स टू 10 हो गया हमारा आंसर। ये हमारा क्या हो गया, n का वैल्यू 10 हो गया आंसर। तो सेकंड में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिया है। क्या क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्या कहता है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक है, कह रहा है कि जो करेक्ट चॉइस है उसको चूज भी करना है और जस्टिफाई करना है, हमको प्रूव करके भी दिखाना है कि हम सही चूज किए हैं या अंदाजे भेटी मार रहे हैं, अपना मन से तुक्का मार दिए, अपना अपना इष्ट देव गुरुदेव सबका नाम लेके, ईश्वर का नाम लेके मार दिए कि जय सीताराम, जय भगवान जी, जय हनुमान जी। सो नहीं, चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ पे 38 क्या कर रहा है, 38 30वां टर्म किसका, एपी का। कौन से एपी का, ये जो दिया हुआ एपी है। इस एपी में क्या देख रहे हैं, ए हमको दिया हुआ है और आगे भी 2 दिया हुआ है, तो इससे हमको क्या पता चल जाएगा, डी पता चल जाएगा। 38 टर्म है टी 30, तो ए और प्लस 30 माइनस 1 डी, तो इक्वल्स टू ए के जगह पे क्या है 10, और यहां पे प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू डी के जगह पे क्या हो जाएगा 7 माइनस 10, 7 माइनस 10 माइनस 3, यानी कि 10 10 और प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस 87। क्या हो जाएगा माइनस 87, और इसको सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 87 तो इक्वल्स टू माइनस 77, माइनस 77, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा आंसर हो गया। और यहाँ इसको ऐसे सॉल्व कर लिए तो ये हमारा जस्टिफाई भी हो गया। अब यहाँ पे सेकेंड में क्या कर रहा है कि 11 टर्म ऑफ द एपी दिया हुआ है, जिसका फर्स्ट टर्म -3 है, सेकेंड टर्म -1/2 है, थर्ड टर्म 2 है, और आगे जा रहा है।
इसका 11th टर्म हमको चाहिए। तो हमको ए पता है, एन पता है और डी भी पता है, नहीं पता है तो हम यहां से निकाल लेते हैं क्या, तो d इक्वल्स टू T2 माइनस T1। तो T2 माइनस क्या है, तो T2 क्या है -1/2 और -3। d हमारा 5/2 आ गया। हमको क्या चाहिए 11 टर्म, यानी कि T11। तो T11 इक्वल्स टू ए प्लस 11 माइनस 1d, यानी कि ए के जगह पे -3 और प्लस 11 माइनस 1 यानी कि 10 और इंटू डी, डी हमारा है +5/2, यानी कि 2 से 5 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो -3 और +25 यानी कि हमारा 22 हमारा हो गया आंसर। T11 हमारा क्या हो गया 22 हमारा। चलिए थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा क्या कर रहा है, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेज। ये क्वेश्चन लगभग पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन थोड़ा सा क्या चेंज कर दिया है, उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स था, इसमें क्या कर दिया है बॉक्सेज कर दिया है। यानी कि उसमें एपी का एक ही चीज गायब था, कोई एक चीज चार में से Tn, ए, डी और एन, लेकिन यहां पे क्या है कि बॉक्स के रूप में दे दिया है, कंप्लीट एपी नहीं है और क्या गायब है ये हमको फाइंड करना है। तो फर्स्ट में तो आपको देखिए, फर्स्ट में क्या है, हमको ए पता है, ठीक है, और देखिए ए पता है और थर्ड टर्म पता है, ठीक है। तो A1 पता है फर्स्ट का, A1, तो A इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 2। सेकेंड क्या होता है A प्लस डी, A प्लस डी हमको बॉक्स है नहीं पता है, A प्लस डी नहीं पता है। लेकिन एक चीज और देखिए, थर्ड टर्म पता है, क्या है A प्लस 2D, A प्लस 2D हमको पता है, वह क्या है 26। A प्लस 2D हमको पता है 26, ये पता है, ये नहीं पता है, ये पता है। अब यहां से A का वैल्यू अगर इसमें हम डाल देते हैं थर्ड में, तो A के जगह पे क्या हो गया 2 और 2 प्लस 2D इक्वल्स टू 26 और 2D इक्वल्स टू 26 माइनस 2 और 2D इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया 24 हो गया। 2D इक्वल्स टू 24 हो गया, यानी कि D इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया 12 आ गया। D इक्वल्स टू 12 आ गया। तो हमको क्या क्या पता है, A भी पता है, D भी पता है। चाहिए क्या बॉक्स में, बॉक्स में क्या चाहिए A प्लस डी। तो A प्लस डी कैसे निकलेगा, तो A का वैल्यू हमारा A प्लस डी, तो A का वैल्यू हमारा 2 है और D का वैल्यू हमारा क्या है 12 है, यानी कि टोटल वैल्यू हमारा 14 है। तो यहां पे हम क्या किए, इस बॉक्स में 14 रख दिए, यानी कि इस बॉक्स में भी हम क्या कर दिए 14। क्या है फर्स्ट बॉक्स का ये हमको पता नहीं है, यानी कि ये हमको नहीं पता है। सेकंड में क्या नहीं पता है, ए नहीं पता है। सेकंड पता है A प्लस डी पता है, A प्लस 2D नहीं पता है और A प्लस 3D हमको पता है। तो देखिए यहां पे हम क्या करेंगे A प्लस डी इक्वल्स टू हमारा हो गया 13 इक्वेशन 1 और A प्लस 2D नहीं पता है और A प्लस 3D हमको पता है। तो A प्लस 3D पता है, तो A प्लस 3D इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 3 हो गया। ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में से या 1 में से 2 को घटा देते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा देते हैं, तो क्या मिलेगा हमको A प्लस 3D इक्वल्स टू 3 और A प्लस डी इक्वल्स टू 13 माइनस करेंगे, इसका साइन चेंज होगा, इसका साइन चेंज होगा, इसका साइन चेंज होगा, माइनस होगा तो A माइनस A ये हो गया 0। यहां पे 3D माइनस D प्लस माइनस माइनस, तो 3D माइनस D यानी कि प्लस 2D बच रहा है और यहां पे 3 माइनस 13 है, यानी कि माइनस 10 बच जाएगा, यानी कि हमारा D का वैल्यू आ गया -10/2, यानी कि D का वैल्यू आ गया हमारा क्या -5 आ गया। D का वैल्यू हमारा क्या आ गया
5 आ गया। अब ये वैल्यू आ गया तो अब हमको क्या करना है कि कैसे हमको ये बाकी चीज पता चलेगा। तो हमको फर्स्ट चाहिए a, तो यहां पे हमको क्या है a प्लस 13, फर्स्ट से देख लेते हैं। a प्लस 13 इक्वल्स टू a प्लस डी इक्वल्स टू 13 है, a प्लस डी इक्वल्स टू 13 है। तो हमको d का वैल्यू पता है, यानी कि a प्लस -5 इक्वल्स टू 13, यानी कि a माइनस 5 इक्वल्स टू 13, -5 उस तरफ चला जाएगा तो a इक्वल्स टू 13 प्लस 5, यानी कि a इक्वल्स टू 13 प्लस 5 जो हमारा 18 हो गया, यानी कि a का वैल्यू हमको पता हो गया 18, यानी कि फर्स्ट बॉक्स में हमारा 18 आ गया। फर्स्ट बॉक्स में क्या आ गया 18 आ गया। अब यहां पे हमको क्या चाहिए, थर्ड में चाहिए। तो थर्ड में क्या है a प्लस डी और a प्लस 2d, तो a प्लस 2d, तो a प्लस 2d, a प्लस 2d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो a का वैल्यू हमारा कितना है, a का वैल्यू हमको पता है, a का वैल्यू क्या पता है 18, और d का वैल्यू हमको क्या पता है -5, तो प्लस 2 इंटू -5, यानी कि 18 प्लस 2 इंटू -5, यानी कि प्लस माइनस माइनस, और 2 इंटू 5 10, यानी कि 18 माइनस 10 यानी कि 8, यानी कि हमारा क्या हो गया, ये जो थर्ड बॉक्स है इसमें हमारा वैल्यू आ गया 8, ये हमारा हो गया 8। थर्ड में क्या क्या दिया हुआ है, थर्ड में सबसे पहले हमको a पता है, a इक्वल्स टू 5, d पता नहीं है, और हमको a प्लस 1 1 2 3, यानी कि a प्लस 3d इक्वल्स टू 9 होल 1/2, यानी कि यहां से a का वैल्यू रख दिए 5 प्लस 3d इक्वल्स टू 19/2, और 3d इक्वल्स टू 19/2 माइनस 5, यानी कि 3d इक्वल्स टू 2, यहाँ 19 हो गया, यहाँ -10 हो गया, यानी कि 3d इक्वल्स टू 3d का वैल्यू आ गया हमको 9/2, और 3d इक्वल्स टू 19/2 इंटू 1/3, 3 से 3 टाइम्स में, तो d का वैल्यू हमको आ गया 3/2। क्या आ गया, d का वैल्यू 3/2 आ गया। तो हमको पता हो गया a और d, और हमको क्या चाहिए, ये दो टर्म हमको गायब है जो पता करना है, जो हमको पता करना है। तो ये सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म हमारा क्या हो जाएगा a प्लस डी, मतलब a का वैल्यू 5 और d का वैल्यू 3/2, तो 5 प्लस 3/2, तो 2 यहां हो गया, 5 दूना 10 और ये 3, तो ये 13/2 और 6 होल 1/2, यानी कि इस बॉक्स में 6 होल 1/2 हमारा आंसर आ गया सेकेंड पार्ट। और इसी तरह से थर्ड पार्ट क्या आ जाएगा, थर्ड पार्ट के लिए क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट हम क्या कर देंगे प्लस डी ऐड कर देंगे, यानी कि इसमें हम क्या कर देंगे 6 होल या a प्लस 2t, 5 प्लस 2d, यानी कि 5 प्लस 2 इंटू 3/2d, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 3 मतलब कि 8, मतलब यहां पे हमारा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। 4 में क्या क्या दिया है, एक यहां पे है, उसका सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पता नहीं है, 6 पता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि दिया हुआ है a इक्वल्स टू -4 और a प्लस 5d 6 है, यानी कि 1 कम a प्लस 5d इक्वल्स टू 6 है। तो यहां से क्या होगा
सॉल्व करेंगे, इसमें a का वैल्यू रख देंगे तो -4, इसको -1 कर, इक्वेशन 1 कर देंगे। -4 + 5d = 6 हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, 5d = 6 माइनस प्लस 4 और 5d = 10 और d = हमारा हो गया 10/5 मीन्स d = हमारा 2 हो गया। तो a भी हमको पता है और d भी हमको पता हो गया। तो हमको लिखना क्या है, सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म हमारा क्या हो गया, a प्लस d, मतलब -4 और +2 और मतलब कि -2। तो यानी कि हमारा यहाँ क्या आ गया, -2। और इसी तरह से हम डायरेक्ट भी लिखते जा सकते हैं कि -2 a + 2d, यानी कि -4 + 2 × 2 यानी कि -4 और +4 मतलब 0। तो यहाँ पे हमारा 0 हो गया, यहाँ पे हमारा 0 हो गया। तो a + 3d, तो -4 + 2 × 3 = -4 + 6 = 2। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 2। और इसी तरह आगे a + 4d, तो -4 + 2 × 4 = हमारा हो गया -4 और +8 और = हो गया 4। तो ये हमारा आ गया, हमारा ये बॉक्स कंप्लीट हो गया, 4 यहाँ पे आ गया। इस थर्ड का 5 हमको कुछ भी पता नहीं है ना, फर्स्ट टर्म पता है, ठीक है, हमको पता क्या है 1 2 3, थर्ड टर्म है 4 5 6 7, थर्ड टर्म और 7 टर्म पता है। तो इसको आप बना सकते हैं इसके तरह, लेकिन फिर से हम देख लेते हैं कि थर्ड टर्म यानी कि a + 3, थर्ड यानी कि a + 2d, = 38, इसको बना देंगे इक्वेशन 1। और फिर a + 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 टर्म है, तो a + 6d = -22, इक्वेशन 2 हो गया। अब 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए या 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो यहाँ पे 1 - 2, इससे हमको क्या मिलता है सो देखते हैं। यहीं पे हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 1 - 2 साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो गया, ठीक। वह a - a, ये हमारा 0 हो गया। 2d - 6d, तो ये क्या आ गया -4d, और यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 60। तो यहाँ से d का वैल्यू हो जाएगा 60/-4। तो d का वैल्यू हो जाएगा, ये माइनस चला जाएगा ऊपर, ये हो गया 15, तो d = -15, d का वैल्यू हमारा हो गया -50। अब हमको क्या क्या चाहिए, बाकी सारा टर्म चाहिए। तो d का वैल्यू हो गया -15, हमको चाहिए सबसे पहले a। तो a के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो a यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं या लिख तो सकते ही हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a + 2 × d यानी कि 2 × -15 = हमारा क्या है 38। a -30 = 38, और a यहीं पे रह जाएगा, 30 उधर चला जाएगा, तो 38 और +30, तो = क्या हो गया हमारा 68। यानी कि a का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 68। a का वैल्यू क्या हो गया 68 हमारा है
ए कितना है, ए अभी हमारा आया है 68 और प्लस डी के जगह पे आया -15, यानी कि -15। यहाँ 68 -15, 68 में से -15 करेंगे तो बच जाएगा हमारा 3 और 5, तो 53। अब फिर इससे आगे हम बढ़ते जाएंगे तो यहां से फिर हम वैल्यू रख देंगे। हमको कौन सा टर्म चाहिए, 1 2 मिल गया, थर्ड और फोर्थ चाहिए, यानी कि a + 3d, a + 3d, तो a + 3d, तो a अब प्लस a हमारा है 68 प्लस 3d क्या हो गया, 3 × -15, यानी कि 68 - 45, और यानी कि हमारा हो गया 68 और -45, तो ये हमारा हो गया 3 और 2, यानी कि यहां पे आकर हमारा आ गया 23। अब 23 में से फिर से हम क्या करेंगे आगे, फिर a प्लस, अब 3d हो गया, 4d तो हमारा 3d आ गया, अब a + 4d, a + 4d, तो a + 4d यानी कि 68 + 4 × -15, यानी कि 68 - 60 यानी कि 8, यानी कि a + 4d हमारा आ गया 8, a + 4d आ गया हमारा 8। उसी प्रकार a + 5d, तो 68 प्लस 5 × -15, यानी कि 68 - 75, यानी कि -7 हमारा हो गया ये वैल्यू। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कहता है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। अब देखिए हमको क्या क्या दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है, तो एपी में क्या है, फर्स्ट टर्म हमको पहले से पता है, ए डी हमको नहीं पता है, लेकिन विच टर्म दे दिया, यानी कि टीएन हमको दे दिया, तो क्या हुआ, गिवन क्या है, गिवन a = 3, कहां से, एपी से, टीएन = क्या 78, कहां से, गिवन है, डी हमको नहीं पता है, तो डी = वही पुराना नियम, T2 - T1, T2 हमारा क्या है 8 - 3, तो D = 5। हमको क्या पता करना है, n, पता क्या करना है, n हमको नहीं पता है, Tn यानी कि n हमको nवा टर्म, विच टर्म यानी कि nवा टर्म, कौन सा टर्म, nवा टर्म, n हमको नहीं पता है, फॉर्मूला क्या लगेगा, Tn = a + n - 1d, a + n - 1d, Tn के जगह पे 78, a के जगह पे पता है क्या है 3 प्लस n - 1, n हमको नहीं पता है, d के जगह पे हम क्या निकाले, अभी निकाले हैं, d का वैल्यू ये रहा हमारा 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ाते गए, 71 - 3 = n - 1 × 5, ये आ गया 75 = n - 1 × 5, और ये 75 यहाँ है, ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। चलिए ये कट गया तो क्या आ गया, ये आ गया 15 किसका वैल्यू आया, n - 1 का, आ गया n - 1 का वैल्यू। अब यहां से 15 + 1 = n और 16 = n, therefore n = 16, तो विच टर्म, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म = 16, ये हो गया हमारा आंसर। तो याद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये दो एपी दिया हुआ है 7, 13, 19 अप टू 200
5 और 18 5 होल 1/2 13 और लास्ट टर्म Tn माइनस 47। इस दोनों एपी का हमको नंबर ऑफ टर्म यानी कि Tn n निकालना है। तो फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में हमको क्या क्या है, 7 पता है, तो a इक्वल्स टू 7। हमको Tn इक्वल्स टू हमको क्या पता है 205, लेकिन d हमको नहीं पता है, तो d इक्वल्स टू क्या हो गया, d इक्वल्स टू T2 माइनस T1 और 13 माइनस 7 तो इक्वल्स टू 6। तो d का वैल्यू हमको आ गया 6। हमको क्या पता करना है, n हमको नहीं पता है, तो फिर हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला पुराना, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो Tn का वैल्यू क्या है 205 गिवन है, चलिए लिख दिए। a का वैल्यू क्या है 7 लिख दिए, प्लस n हमको क्या करना है, पता करना नहीं पता है, d का वैल्यू हम अभी निकाले हैं। चलिए आगे बढ़ गए, 205 माइनस 7, चूंकि ये प्लस में था इधर आया माइनस 7, n माइनस 1 इंटू 6, 205 माइनस 7 हो गया तो क्या हो गया 198 हो गया। यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 6 हो गया, ये यहाँ पे आ गया 198 अपॉन 6 इक्वल्स टू n माइनस 1। और अब हम क्या करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 और 3 इक्वल्स टू n माइनस 1। यहाँ से आ गया 33 प्लस 1 इक्वल्स टू n, और यहाँ से क्या हो गया 34 इक्वल्स टू n। तो ये हमारा क्या हो गया n का वैल्यू, और यही हमको पूछ रहा था इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो इसका n हो गया हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो गया इक्वल्स टू 34। आंसर नंबर 5 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड हमारा क्या है, हमको a का वैल्यू दिया हुआ है, a का वैल्यू क्या है 18, a का वैल्यू क्या है 18, d हमको पता नहीं है, Tn हमको क्या है पता है, Tn क्या दिया हुआ लास्ट में माइनस 47, Tn हमारा माइनस 47, d के लिए हम वही पुराना T2 माइनस T1 और T2 के जगह पे कितना है 15 होल 1/2 माइनस 18, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया 31/2 माइनस 18, यानी कि एलसीएम ले लिए 31 माइनस 36 तो इक्वल्स टू आ गया माइनस 5/2। ये हमारा आ गया d। हमको क्या चाहिए n चाहिए, तो फिर फॉर्मूला लगा देंगे वही पुराना, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn हमारा पता है माइनस 47, Tn इक्वल्स टू माइनस 47, a का वैल्यू दिया हुआ है 18 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी अभी निकाले हैं माइनस 5/2, माइनस 47 18 प्लस में है, ये भी इधर आएगा तो माइनस ही हो जाएगा माइनस 18, n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2 माइनस 47, इसको ऐड कर देंगे तो माइनस 8 7 15 65, n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2। इसको आगे बढ़ाएंगे, इधर हमारा पहले से ये जो हम सॉल्व करते हैं उसी तरीका से आगे बढ़ जाएंगे। ये आया ये माइनस 65 इक्वल्स, यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ये चला जाएगा इधर डिवाइड में, डिवाइड में क्या आ गया माइनस 5/2 इक्वल्स टू n माइनस 1। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस 65, ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/-5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 से 65 13 बार में, 5 से 65 13 बार में, ये 13 इंटू 2 तो 26 इक्वल्स टू n माइनस 1, और यहां से क्या हो गया n का वैल्यू क्या हो गया 26 प्लस 1, n देयरफॉर n इक्वल्स टू 27 हमारा। देखिए
क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन, नया टाइप का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन कि चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी गिवन। एक एपी दिया हुआ है, एक एपी दिया हुआ है, एपी क्या है, ये है, और -150 इसका एक टर्म है कि नहीं, सो हमको बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ है -150, इसको क्या करेंगे कि लेट Tn इक्वल्स टू -150, इसका टर्म है या नहीं, इसके लिए हम मान लेते हैं, हमको पहले से नहीं पता है तो हम मान लेंगे सबसे पहले कि Tn इसका एक टर्म है, -150 एक nवा टर्म है। आगे क्या क्या है, A तो दिया ही हुआ है 11, और फिर हमारा क्या हो जाएगा D हमारा क्या हो गया कि T2 -T1 यानी कि 8 -11 यानी कि -3, ये हमको पता हो गया। क्या हुआ, Tn मान लिए, A हमको पता है और D हम निकाल लिए। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये इसका टर्म है या नहीं है, हम तो मान लिए लेकिन कंफर्म कैसे होगा, तो इसके लिए हम देखते हैं, यही हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। Tn इक्वल्स टू A प्लस n-1D। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन का वैल्यू उपयोग करके, यूज करके हम क्या करेंगे, n का वैल्यू निकालेंगे, और n अगर हमारा क्या हो गया कि नेचुरल नंबर आया, n क्या आया, नेचुरल नंबर आया, तो यह जो होगा टर्म इस एपी का होगा, और n अगर नेचुरल नंबर नहीं आया तो हमारा क्या होगा, यह टर्म इस एपी का नहीं होगा। तो चलिए हम लोग इस इक्वेशन का यूज करके n का वैल्यू फाइंड करते हैं। a हमारा हो गया, a हमारा है 11, a हमारा 11 है, प्लस n-1, d हम अभी निकाले हैं -3, -150, 11 इस तरफ आ गया तो ये भी माइनस में आ गया, n-1 इंटू 3 हो गया, ये हमारा क्या हो गया -161 इक्वल्स टू n-1 इंटू -3, ये मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा, तो कहाँ चला आएगा, डिवाइड में आ जाएगा, -161 नीचे आ गया -3, तो इक्वल्स टू क्या हो गया n-1। अब इसको हम क्या किए, इससे ये कैंसिल हो गया, अभी हम देख रहे हैं इससे ये कट रहा है, नहीं कट रहा है। चलिए तो आगे देखते हैं क्या हो रहा है, आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। 161 अपॉन 3 माइनस है तो +1 n इधर का, और ये आ गया n, इसको सॉल्व किए 3 161 और +3 इक्वल्स टू n, और यहाँ पे 164 अपॉन 3 इक्वल्स टू n, और इसको अगर हम फ्रैक्शन में करते हैं तो 5 2 होल 3 इक्वल्स टू n। यह जो नंबर है हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन में आ गया, n का वैल्यू हमारा क्या है, फ्रैक्शन में है, तो n का वैल्यू फ्रैक्शन में है, इसलिए हमारा क्या होगा, ये हमारा एपी में नहीं होगा, मैं ये जो टर्म है इस एपी का नहीं दिया हुआ है, जो टर्म दिया हुआ है 150, इसमें से हम क्या कर दिए, इसमें से माइनस कर दिए किस चीज को, a को, तो Tn माइनस a, इसको क्या कर दिए, a को माइनस कर दिए, 11 क्या हो गया 11, और 11 से हमारा क्या हो गया, तो इक्वल्स टू क्या आ गया -161। अब इसको हम क्या करेंगे, d से डिवाइड करके देखेंगे, अगर यह d से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो क्या हो जाएगा, यह एपी का टर्म होगा, और नहीं तो नहीं होगा। तो क्या करेंगे, -161 अपॉन d क्या है -3, तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब यहां पे क्या हो गया कि
3 5 जा 15 और 1 होल 3 3 जा 9 2/3। तो ये जो हुआ 3 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया, एपी में नहीं हुआ। तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है, ऑब्जेक्टिव के लिए अप्लाई हो सकता है, और ये हमारा क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी व्हिच 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग आ गया, और ये जो क्वेश्चन है आपको बोर्ड में 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन 4 नंबर और 5 नंबर में पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा ढंग से समझिए। क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिक भी है, कॉन्सेप्ट भी है। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्या फाइंड करना है, टी 31st टर्म, तो हमको क्या निकालना है, T31 पता नहीं है। चलिए यहां काम आगे बढ़ जाए। अब किसका निकालना है, ऑफ एन एपी, एक एपी का, हुज 11 टर्म इज 38। क्या दे दिया हुआ, 11 टर्म 38 दे दिया, यानी कि T11 इक्वल्स टू 38। इसको हम लिख सकते हैं कि A प्लस 10D, A प्लस 10D इक्वल्स टू 38। बना देंगे इसको इक्वेशन 1। काहे, आगे देखते हैं। एंड 16 टर्म ऑफ इज 73, यानी कि उसी एपी का 16 टर्म जो है वो 73 है, यानी कि T16 इक्वल्स टू 73, मतलब A प्लस 15D इक्वल्स टू 73। ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए इसमें कंसेप्ट कहां से आ रहा है, कंसेप्ट हमारा वही पुराना आएगा, क्या, इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, वेरिएबल निकालेंगे और आगे वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। फ्रॉम 2 - 1, 2 - 1, तो 2 हमारा क्या है, A प्लस 15D। इसको इधर ही हम लोग सॉल्व करते हैं। फ्रॉम 2 - 1, इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो A प्लस 15D इक्वल्स टू 73 एंड A प्लस 10D इक्वल्स टू 38। दोनों को माइनस करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो गया, 0 15D माइनस 10D यानी कि प्लस 5D, और 73 में से 38 जाएगा तो 5 और 35 हो गया। तो यहां से हमको क्या आ गया, D का वैल्यू 35/5 और D इक्वल्स टू आ गया 7। तो हमको क्या पता चल गया, D पता हो गया, लेकिन क्या नहीं पता है, A नहीं पता है। इसका वैल्यू कहां रख देंगे, इसका वैल्यू हम रख देंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में वैल्यू रख देंगे D का, तो A प्लस 10D इक्वल्स टू 38 और A प्लस 10 इंटू 7 इक्वल्स टू 38 और A प्लस 70 इक्वल्स टू 38 और A इक्वल्स टू 38 माइनस A इक्वल्स टू 38 माइनस 70 इक्वल्स टू -32। तो A का भी वैल्यू पता हो गया, D का भी वैल्यू पता हो गया। हमको क्या निकालना है, T31 यानी कि यहां से T31 इक्वल्स टू A प्लस 30D, और यहां से A का वैल्यू हमको अभी निकाले हैं -32 और प्लस 30 इंटू D का वैल्यू हमारा 7 आया है, तो D का वैल्यू 7 हो गया। तो -32 प्लस 210 ये हो जाएगा 178। ये हमारा हो गया T31, ये हमारा आंसर आ गया। इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं। क्या कहा है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी व्हिच
11 term is, which 11 term is 38 and 16 term is 73। तो हम क्या किए, यहाँ पे दिया हुआ हमको फाइंड क्या करना है 31st टर्म, तो T33 T31 हमको पता नहीं है। उसके बाद क्या है दिया हुआ है कि 11th टर्म इज 38, यानी कि T11 इक्वल्स टू 38, यानी कि A प्लस 10D इक्वल्स टू 38। और फिर से दिया हुआ है कि 17 टर्म 73 है, यानी कि T16 प्लस T16 इक्वल्स टू 73, यानी कि A प्लस 15D इक्वल्स टू 73। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अगले में हमको क्या काम करना है, इक्वेशन 2 माइनस 1। क्यों, क्योंकि हमको दोनों पता नहीं, A और T दोनों नहीं पता है, तो यहां से हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए क्या किए 2 माइनस 1 किए, तो A से A चला गया 0, 15D में से 10D चला गया 5D, 73 में से 38 को हम निकाल लिए तो बच गया 35। इसको सॉल्व किए, D का वैल्यू 7 आ गया, D का वैल्यू 7 आ गया, लेकिन ये पता नहीं है तो D का वैल्यू हम कहाँ रख दिए, इक्वेशन 1 में रख दिए, यानी कि A प्लस 10D इक्वल्स टू 38, A प्लस 10 इंटू 7 इक्वल्स टू 38, तो A प्लस 70 इक्वल्स टू 38। यहां से सॉल्व किए, A इक्वल्स टू 38 माइनस 70 इक्वल्स टू माइनस 32, यानी कि हमको A का वैल्यू पता हो गया। अब हमको क्या पता करना था, T31 क्वेश्चन का यही हमारा था, T31 का वैल्यू हमको पता करना था। तो यहां से क्या किए, इसका वैल्यू A रख दिए, A का वैल्यू क्या हो गया माइनस 32, कैसे अभी निकाले हैं। उसके बाद क्या किए 30 इंटू डी, तो 30 यहां पे है, D का वैल्यू 7 यहां पे हम लोग निकाले हैं, रख दिए 30 इंटू 7 210, यहां पे माइनस 32 है, दोनों को सॉल्व कर दिए, 178 हमारा आ गया आंसर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी है जिसमें कितना टर्म्स है 50 टर्म्स है, यानी कि हमको क्या दे दिया n इक्वल्स टू 50, n इक्वल्स टू 50। उसके बाद क्या कर रहा है, ठीक है, n इक्वल्स टू 50, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, यानी कि A प्लस 2D इक्वल्स टू 12, इक्वेशन 1, ठीक। एंड लास्ट टर्म इज 160, लास्ट टर्म यानी कि Tn यानी कि 50, यानी कि क्या हो गया A प्लस 49D इक्वल्स टू 106। यहां समझने वाली बात यही है कि लास्ट टर्म यानी कि L दे दिया हुआ है, ठीक है, तो L इक्वल्स टू 106 और यही हमारा Tn है, T50 इक्वल्स टू 106, ये हमारा हो गया। इसको बना दिए इक्वेशन 2। हमको क्या करना है, फाइंड करना है 29th टर्म। उसके लिए हमको क्या चाहिए A और D, तो इसको हम लोग फिर से पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि n पता हो गया हमको और A प्लस 2D पता है और A प्लस 49D पता है, तो 29th टर्म एज यूजुअल जैसे 7 नंबर क्वेश्चन में बनाए थे उसी तरह इसको हम लोग सॉल्व करके बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, यानी कि इस एपी का थर्ड और 9th टर्म दिया हुआ है जो कि 4 है और -8 है, और इसका कौन सा टर्म 0 होगा। यानी कि देखिए हमको क्या क्या दिया हुआ है इसमें, T3 यानी कि A प्लस 2D इक्वल्स टू क्या है 4 है, और फिर क्या दिया हुआ है इक्वेशन 1 हो गया। 9th टर्म यानी कि A प्लस 8D इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया -8, इक्वेशन 2। उसके बाद और कुछ दिया हुआ है, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, विच टर्म यानी कि हमको क्या पता नहीं है, n पता नहीं है, और क्या दिया हुआ है Tn इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है और n हमको पता नहीं है, तो वही पुराना हम क्या कर देंगे, Tn बराबर A प्लस n माइनस 1D रख देंगे। यहां Tn का वैल्यू 0, A का वैल्यू इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकालेंगे और D का वैल्यू इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकालेंगे, और यहां पे इस इक्वेशन का यूज करके पहले की तरह आप इसका n का वैल्यू निकाल लेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट
क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का। क्या कह रहा है कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। जो 17th टर्म है वह 10th टर्म से 7 ज्यादा है और हमको CD फाइंड करना है। T17 इक्वल्स टू क्या हो गया, A प्लस 16D। उसके बाद फिर क्या कर रहा है कि T10 इक्वल्स टू A प्लस 9D। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T17 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्सीड 10th टर्म बाय 7, यानी कि T10 प्लस 7। T10 ये ज्यादा है इससे, इसलिए इसमें इतना ऐड कर देंगे। ये इससे इतना ज्यादा है, यानी कि इसको इसके बराबर इसको करने के लिए इसको ऐड कर देंगे 7 को। तो क्या हो गया, A प्लस 16D इक्वल्स टू A प्लस 9D इक्वल्स टू प्लस 7। अब इस दोनों को इस तरफ ले आएंगे तो A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल्स टू 7 और A माइनस A प्लस 16D माइनस 9D इक्वल्स टू 7। यहाँ A से A 0 हो जाएगा, A से A 0 हो जाएगा तो 0 और 16D माइनस D, तो यानी कि 16 माइनस 9 तो 7D इक्वल्स टू 7 हो गया। और यहाँ से D इक्वल्स टू 7/7, यानी कि D इक्वल्स टू 1 हो गया हमारा आंसर। यही हमको निकालना था, CD इक्वल्स टू 1 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या कर रहा था कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 12th टर्म बाय 7, फाइंड द CD। तो हम सबसे पहले क्या किए, 17th टर्म तो T17 तो इक्वल्स टू A प्लस 16D। फिर क्या कह रहा है कि T10th टर्म तो T10 तो A प्लस 9D। क्वेश्चन कह क्या रहा है कि 17th टर्म 10th टर्म से 7 एक्सीड कर रहा है, यानी कि 17वां टर्म जो है वह 10वें टर्म से 7 ज्यादा है, यानी कि T17 इक्वल्स टू T10 प्लस 7। उसके बाद इसको हम यहाँ पे लिख दिए A प्लस 16D और प्लस इक्वल्स टू A प्लस 9D और ये प्लस 7। यहाँ पे इसको सॉल्व किए, ये दोनों इस तरफ आ गया तो इसका माइनस, इसका भी माइनस। अब फिर A वाले को एक साथ लिख दिए, A माइनस A 16D माइनस 9D इक्वल्स टू 7। A माइनस A 0, 16D माइनस 9D तो 7D और 7 का यहाँ पे वैल्यू 7। अब D इक्वल्स टू ये 7 मल्टीप्लाई में था तो ये 7 यहाँ पे डिवाइड में आ गया, यानी कि D इक्वल्स टू 1 और CD इक्वल्स टू 1। यही हमारा आंसर हो गया, यही क्वेश्चन था। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हुआ। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।